ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति में 17वां श्लोक चल रहा है। पहले मंगलाचरण, फिर श्लोक का पाठ करेंगे, फिर समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा क्या कहा कि आत्मा विनिष्कल है, माने कलाओं से रहित है, अवयवों से रहित है, कण कण नहीं है और एक है। और ऐसा एक है जो कभी दो नहीं था, जो अभी दो नहीं है, या दो से ज़्यादा, और कभी भी भविष्य में एक से अनेक होने की कोई संभावना भी नहीं है। उसको कहते हैं अद्वितीय एक। तो ऐसा एकमेवा द्वितीयम आत्मा विनिष्कल है। एक और अद्वितीय एक आत्मा है और वह निरवयव है, विनिष्कल है, कला से रहित है। जबकि उसकी तुलना में देह बहुभिरावृतः, अनेक आवरणों से घिरा हुआ है, अनेक अवयवों से जुड़ा हुआ है, जो न कभी एक था, न अभी एक है और न कभी एक रह सकता है। तो जो अनेक है वह जुड़े हुए होते हैं, तो जो जुड़ा है वह छूटेगा भी, माने जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा ही, जो प्रकट हुआ है वह अदृश्य होगा ही, उसमें विकार होगा। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक घटना के षड विकार माने गए हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। तो इस प्रकार जो देह है वह षड विकार युक्त है, विकारी है, इसलिए विनाशी भी है, अनेक है इसलिए विकारी है और इसलिए विनाशी भी है। दृश्य है इसलिए जड़ है और इसलिए मर्त्य है। यद दृश्य तद जड़म तद मर्त्यम। और आत्मा न तो दृश्य है, वह तो दृष्टा है, वह जड़ नहीं है, वह चेतन है और इसलिए नष्टमान नहीं है, नाश होने वाला नहीं, अजर अमर सतचित आनंद स्वरूप है। ऐसे देह को और ऐसी आत्मा को एक मान लेना, इससे बड़ा अज्ञान भला क्या हो सकता है। ये बातें हो रही थी। आत्मा कण कण नहीं है, माने स्पेयर पार्ट नहीं है उसका, एक एक कण जोड़ जोड़ कर बना नहीं है, निष्कल एक चैतन्य तत्व है। यदि आत्मा में कला होगी तो वह जानी जाएगी कि एक कला, दो कला, तीन कला। जैसे चंद्र में कला होती है 16 कल, तो प्रतिपदा का चंद्र, द्वितीया का चंद्र, तृतीया का चंद्र, चतुर्थी का चंद्र, पंचमी का चंद्र, अष्टमी का चंद्र, एकादशी का चंद्र, पूर्णिमा का पूरा चंद्र। फिर कलाएँ घटती है, अमावस्या शून्य हो जाता है, शुक्ल के बाद जब कृष्ण पक्ष आता है तो एक एक कला घटती जाती है और अंत में अमावस्या आ जाती है, विनश्यति। तो अगर आत्मा भी दृश्य है, यदि आत्मा में कला होगी तो वह जानी जाएगी, देखी जाएगी, दृश्य होगी। और तब यद दृश्य तद जड़म, जो दृश्य है वह जड़ है जबकि आत्मा तो चेतन है। और यद जड़ तद दुखम, वह दुखद है। यद दृश्य तद जड़म तद विनश्यति, वह नष्ट प्राय हो सकता है, होता है। अतः आत्मा में कला होना संभव ही नहीं है। देहो बहुभिरावृतः, और देह कैसा है? बहुत आवरणों से घिरा हुआ,
जैसे प्याज होती है ना, उसमें छिलके पर छिलका निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, अंत में दुर्गंध ही बचेगी और कुछ बचेगा नहीं, दुख ही दुख। पत्ता गोभी के पत्ते निकालते जाओ, निकालते जाओ, केले का जो तना होता है उसके छिलके निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, कुछ हाथ नहीं आता। बस उसी तरह देह प्याज के समान छिलके पर छिलके चढ़ाए हुए हैं, एक के ऊपर एक पर्दे डाले हुए हैं। इसको अगर उतारते जाएंगे तो जो शेष रहेगा वह दृष्टा, देखने वाला जो रहेगा वही शेष रहेगा, दृश्य निशेष हो जाएगा। इस देह को मैं मानकर शुद्ध चैतन्य या हड्डी मांस चाम इत्यादि वाला बन गया। जिसको हम जो मान लेते हैं उसके धर्म भी इसके हो जाते हैं। इस देह को हमने मैं मान लिया तो देह के धर्म भी मेरे हो गए, देह के पाप पुण्य भी मुझे लगने लगे, देह की दीनता हीनता या महत्ता वो मेरी हो गई, देह के राग द्वेष मेरे हो गए, मतलब मैं रागी द्वेषी हो गया। अगर मैं इस देह को मैं मानता हूँ तो देह के धर्म को भी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, वो मुझ पर लागू हो गए। तो इसलिए कहा कि अनेक तत्वों से बने देह को जब मैं समझता हूँ तो इससे बड़ा अज्ञान भला क्या ही होगा। ऐसे देह को मैं मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। माने कि मैं समझता, देह को मैं मानना वह पीतल को सोना समझना जैसा है। देह को मैं मानना पीतल को सोना समझ लेना जैसा है, और मैं को देह मानना वह सोने को पीतल समझने जैसा है। दोनों तरफ नुकसान है। तो इस अपवित्र गठबंधन के कारण जीव को स्वर्ग नरक इत्यादि लोक में भी तो जाना पड़ता है। तो देह अनेक है, अनेक वो बताया ना, बहुबीरावृत, अनेक आवृत्ति से आवृत है। तो क्या क्या आवृत है तो बताते हैं कि वह तो 3 अवस्था में भी जाता है और 3 देह, एक देह भी नहीं है, देह भी 3 है। देखो ये जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, ये 3 देह। स्थूल देह माने फिजिकल ग्रोस बॉडी, फिजिकल ग्रोस बॉडी कह लो, जो कि 5 महाभूतों के संगठन होकर बना हुआ है और आकार के साथ उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, उसे नाम भी दिया जाता है। यह देह में नहीं हो सकता। फिर इसके अंतरंग आता है सूक्ष्म देह, शटल बॉडी, तो वह वासनाओं के समूह से बना हुआ यह देह है। इस जब स्त्री माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो कर्मानुसार उसको सुख दुख भी भोगने पड़ते हैं, बार बार जन्म लेना पड़ता है। और सूक्ष्म देह भी अनेक तत्वों से बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। इसे लिंग भी कहते हैं, लिंग शरीर भी कहते हैं। तो ये भी अनेक अवयवों से बना हुआ है। वो विघटन होगा, जो संगठन हुआ है उसका कभी न कभी विघटन होगा। इसका भी कारण है कारण देह, माने कोजल बॉडी, अर्थात जो स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का बीज है, उसका कारण है, वह है अज्ञान। तो अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। तो इस प्रकार एक ही साथ 3 शरीर, और इस सूक्ष्म शरीर की भी 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और जबकि आत्मा कैसा है, एक और मात्र एक है, और ऐसा एक है कि जो कभी अनेक था नहीं, अनेक हो सकता नहीं, अद्वितीय एक आत्मा। और हर प्रकार से अनेकता को धारण किया हुआ देह, दोनों एक कैसे हो सकते हैं, दोनों समान कैसे हो सकते हैं? फिर भी उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। अनेकता से घिरे हुए, अनेकता से आवृत इस शरीर को कोई आत्मा समझे तो उससे घोर और ज़्यादा घोर अज्ञान क्या हो सकता है। तो ये तो भयंकर अज्ञान ही है, ऐसा कहना चाहते हैं। आत्मा और देह परस्पर विरुद्ध धर्मा है, दोनों के धर्म विरुद्ध है, उनका ऐक्य संभव ही नहीं है, असंभव है। फिर भी शरीर को आत्मा समझना वो रस्सी में सांप को देखने जैसा है, ऐसा ही खतरनाक और
डरावना, विपरीत ज्ञान, ऐसा ही विपरीत ज्ञान है। आत्मा तो विनिष्कल है। विनिष्कल का मतलब क्या है? विनिष्कलो विशेषेण निर्गत कलो निरवयव इत्यर्थ। माने जिसके कोई अवयव नहीं है, जिसकी कोई कलाएं नहीं है, जिसके कोई विशेष नहीं है, उसको विनिष्कल कहते हैं। तो शरीर भाव का भ्रम ही हमें जड़ बनाता है कि ये शरीर मैं हूँ। भाव माने मानना, ये शरीर मैं हूँ ऐसा मानना ही हमें जड़ बना देगा, क्योंकि शरीर तो जड़ है जबकि हम तो चेतन है। तो चेतन को जड़ मानना, देह को मैं मानना, ये तो बड़ा पाप हो गया। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, यह सब पापों का बाप है, ऐसा भोले बाबा कहते थे। तो केवल इतना ही भेद नहीं है जो यहाँ कहा कि अनेकता और विनिष्कलता देह के धर्म है। आत्मा विनिष्कल है, देह के धर्म अनेक कला और अनेकता से घिरा हुआ देह है, जबकि आत्मा एक और अद्वितीय है और विनिष्कल है। इतना ही भेद नहीं है, आत्मा विनिष्कल तो है और देह अनेक तत्वों से बना है। आत्मा और देह को एक मानना स्वामी और सेवक को एक मानने जैसा अज्ञान है, ये बता रहे हैं। अभी आगे 17 हो गया, अब 18वें श्लोक में ये बता रहे हैं। आत्मा नियामकश्चन्तः देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा नियामकश्चान्तः देहो बाह्य नियाम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा नियामकः च अन्तः। आत्मा नियामक है और अंतरंग है। आत्मा नियामक है माने नियमन करने वाला है और अंतर्गत है। देह बाह्य नियम्यक, और देह नियम्य है, जिसका नियमन किया जाता है, नियम में रखा जाता है, वह देह है। देह बाह्य है और नियम्य है। देह बाह्य नियम्यकः तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति। उन दोनों को एक मानना, एक देखना। अतः परम अज्ञानम किम, इससे बड़ा अज्ञान भला क्या हो सकता है। एक नियामक है, एक नियम्य है, एक स्वामी है, एक सेवक है, एक बाह्य है, एक अंतर्गत है, फिर भी उन दोनों को एक मान लेना, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। हमें जो जो भ्रमणा है, एक मानने के पीछे हमारी जो जो विचारहीनता है, उसको एक के बाद एक बताते जाते हैं। नियामक और नियम्य भेद से यहाँ बताया। आगे अनेक और कला के विनिष्कल बताकर आत्मा को, और देह को निष्कल बनाकर बता दिया, कलावान बताकर। तो यहाँ स्वामी और सेवक समझ लो। नियामक माने स्वामी और नियम्य माने सेवक। एक अंतर्गत है, एक बहिर्गत है, फिर भी दोनों को एक मानना, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।